दिल्ली एनसीआर में फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम एक बार फिर से पलटने वाला है, कोहराम मचने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमालय में बन रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है, यानी कि फरवरी की शुरुआत भी झमाझम बारिश से होने के आसार हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बादल छाए हुए हैं और जल्द ही फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में असर दिखाएगा। इससे 3 दिन दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली के लोगों ने बुधवार को कड़ाके की ठंड का अनुभव किया और अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से 3.7 डिग्री कम है। वहीं आपको बता दें कि 40 की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दोनों दिन गरज के साथ बारिश होने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, यानी कि फरवरी में तेज हवा, बारिश, गरज, चमक आपको देखने को मिलेगी। फरवरी के पहले दिन बूंदाबांदी की आशंका है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी बूंदाबांदी की आशंका जता दी है। सोमवार को तापमान में किसी बदलाव में कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मंगलवार को भी तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस मौसम की वजह से खराब श्रेणी में रहा AQI केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि बुधवार शाम 4 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है, यानी कि बारिश के वजह से भी कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की चेतावनी जारी कर दी है, जो 30 जनवरी की रात से प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा 2 फरवरी से एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसके कारण 31 जनवरी से 3 जनवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में छिटपुट से भारी बारिश, बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 31 जनवरी और 1 फरवरी को ऐसा ही मौसम रहेगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में 1 से 2 फरवरी को गरज, चमक, बिजली के साथ बारिश, बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक छिटपुट हल्की बारिश के साथ गरज, चमक की संभावना है। मध्य प्रदेश में 1 से 2 फरवरी, छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी को हल्की बारिश संभव है। उत्तराखंड में 30 जनवरी को पाला पड़ने की स्थिति बन रही है। मौसम के तांडव से शुरू होगी फरवरी, दिल्ली और कांपेगी। IMD ने बताया कब कम होगी ठंड। न्यूनतम तापमान में बदलाव की भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसके अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और फिर 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभावित है। मध्य भारत में अगले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी, फिर 2 दिनों में गिरावट, उसके इस बाद स्थिरता रहेगी। महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी, गुजरात में अगले 2 दिनों में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी, फिर 3 दिनों में गिरावट और बाद में फिर बढ़ोतरी का अनुमान है। देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। घने कोहरे की मार से अभी राहत नहीं है। जी हां, घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक सुबह रात के समय घना कोहरा रहेगा और फरवरी में भी ऐसे हालात बने रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 30 से 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर चल सकती है। तो इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम कभी बदलेगा, कभी बादल छाए रहेंगे, कभी धूप होगा, कभी तापमान गिरेगा, कभी बढ़ेगा, यानी कि मौसम इस समय स्थिर नहीं है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से
हिदायत दी जा रही है कि लोग अपने घरों में ज्यादा रहें और प्रिकॉशन लें। अभी स्वेटर घर में ना रखें। ठंड से बचाने के लिए अपने आप को स्वेटर और गर्म कपड़े अभी भी पहने। तो इस तरह से अभी हिदायत दी जा रही है। येलो अलर्ट जारी है। फरवरी में भी कुछ ऐसे ही मौसम बदलने वाला है। कल से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जहां आप कहें इंटेंस सिस्टम प्रभाव कर रहे हैं। उसके प्रभाव से क्या है कि जम्मू कश्मीर में कल इवन काफी ज्यादा स्नोफॉल भी रहा, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी में 44 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल आया। हाई रीचेज में भी काफी ज्यादा रहा और हैवी रेनफॉल भी हुआ। और हिमाचल में भी एक्टिविटी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन्स में भी एक्टिविटी रहा। और जो आज उसका पोजीशन है वो सिस्टम नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है और हमारा अनुमान यह है कि जो इसका प्रभाव है वो आज ही मैक्सिमम होने वाला है, जिसके कारण हमने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट दे रखा है, हिमाचल उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, पंजाब हरियाणा व यूपी के लिए भी ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि जेएंडके के लिए हमारा ये है कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। एचपी उत्तराखंड के लिए 6.5 सेंटीमीटर रेनफॉल स्नोफॉल हो सकता है। सिमिलरली पंजाब के भी नॉर्थन हिस्से, वहां पे भी जो हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और बाकी इन सभी राज्यों में हेल स्टॉर्म का भी वार्निंग है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। और एनसीआर दिल्ली में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहने का अनुमान है, मिड एटमॉस इवनिंग तक रहने का अनुमान है। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगी। अभी तो ट्रैक बाकी है त्रिउंड का, बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमें यहाँ आकर के। वर्थ इट है। हाँ, अभी थोड़ी देर में हम कैंपिंग गियर वगैरह यहाँ से परचेज करेंगे या रेंट करेंगे, ताकि थोड़ी सेफ्टी के साथ हाइकिंग वगैरह करें। बाकी तो इट्स ऑल गुड सो फार। मैं यहाँ जोगीबारा कैफे निमलासा के मालिक है। अभी कल रात को क्या बोलता है, ये बारिश आया, यानी बहुत अच्छा हो गया। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। यानी जो क्या बोलता है, यानी अभी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है। यानी यहाँ होटल यानी बैंक कुछ नहीं, यानी अभी सब खुश हो जाएगा, बिजनेस अच्छा होता है। स्नोफॉल होगा क्योंकि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे रेन हो रहा था, तो मेरे कोलीग्स वगैरह मुझे रिकमेंड किया कि भाई अभी स्नोफॉल हो सकता है। अभी मैं जैसा सोचा वो वहाँ ही आई वैसा ही हो रहा है। और वेदर भी बहुत कूल है, -1 डिग्री तक तो टेम्परेचर है ही। और आप देख सकते हो बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे, क्योंकि मतलब स्नो में तो वही होता है स्ट्रगल की ट्रैवलिंग वगैरह। हाँ, वो तो क्योंकि ब्लैक आइस वगैरह भी जमने के चांसेस है और स्किड होने के चांसेस। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था स्नोफॉल देखने। तो जिस टाइम पे मैं आया उसी टाइम पे स्नोफॉल हो रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं स्नोफॉल के टाइम पे ही आना चाहिए। अब इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।